शुरुआत जो ये 2016 में हुई थी जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। परी है यूनिवर्सिटी में मुझे मिली थी फर्स्ट सेमेस्टर में। 2016 से 2020 तक जितना भी टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। साथ हम आते जाते साथ थे, खाते पीते साथ थे यूनिवर्सिटी में। उसके फर्स्ट से लेके 8 सेमेस्टर की फ़ीस जो कि 6 से 7 लाख बनती है, वो सारी मैंने फ़ीस पे की। 28 अगस्त की शाम का मिलने का प्लान किया था, मैं आ गया लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद से नंबर भी उसका ऑफ जा रहा है, मतलब ब्लॉक किया हुआ है उसने मुझे। उसको मैंने मैसेज कन्वे कर दिया था उसकी कज़न को कि उसको बता दूँ जहाँ उसने बुलाया था मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो जब तक वो नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन क्या 10 महीने 10 साल गुजर जाए मैं बैठा हूँ, मुझे पता है वो आ जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट समना कमाल और आप लोग देख रहे हैं नेमत पाकिस्तान। नाज़रीन, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियां तो सुनी होंगी जिसमें मोहब्बत में कामयाबी और नाकामी होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी जिसमें एक शख्स को मोहब्बत में नाकामी हो जाती है और वो लाहौर की सड़कों पर दर बदर फिरता रहता है। लिबर्टी की जो सड़कें हैं उस पर वो एहतजाजन खड़ा रहता है कि आखिर कहीं ना कहीं तो मुझे मेरी महबूबा मिल जाएगी। इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे साथ नोमान साहब मौजूद हैं। हम उनसे उन्हीं की ज़बानी उनकी मोहब्बत की दास्तान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाल बस कुछ ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन आखिर आपकी ये मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई आप? शुरुआत जो ये 2016 में हुई थी जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। तो वो जो परी है यूनिवर्सिटी में मुझे मिली थी फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद जो है हमारा रिलेशन जो है प्रॉपर्ली जो स्टार्ट हुआ है वो थर्ड सेमेस्टर से हुआ है। फर्स्ट से थर्ड तक जस्ट फ्रेंड्स फ्रेंड्स थे हम। मेरा जो सेक्शन है वो डिफरेंट था, उसका सेक्शन डिफरेंट था, क्लास एक ही थी। तो मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे तो तब हमारी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपस में, ग्रुप्स में साथ ही होते थे। तो 2016 से 2020 तक जितना भी टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। साथ हम आते जाते साथ थे, खाते पीते साथ थे यूनिवर्सिटी में। जब सुबह यूनिवर्सिटी में आते थे साथ, जाते हुए साथ। उसके अलावा जो है मैंने उस पे स्पेंड भी काफ़ी किया है। उसकी फ़ीसें मैंने भरी हैं, सारी फ़ीस एडमिशन फ़ीस के अलावा, एडमिशन जो उसके घर वालों ने करवाया था उसके बाद से, उसके फर्स्ट से लेके 8 सेमेस्टर की फ़ीस जो कि 6 से 7 लाख बनती है, वो सारी मैंने फ़ीस पे तो की है। आप तो खुद भी स्टूडेंट थे, तो आपने कैसे मैनेज किया? आप उसकी भी फीसें भरते रहे और अपनी भी कैसे मैनेज करते रहे? जी देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है वो ये होता है कि आप फ़ीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो सेमेस्टर की फ़ीस। अगर 80,000 है तो आप 40-40 करके पे कर सकते हो। तो मैं जो है वो डबल डबल शिफ्ट्स करके, जॉब करके डबल डबल शिफ्ट करके अपनी फ़ीस भी देता था और उसकी फ़ीस भी देता था। तो क्या घर वाले इस तमाम मामले को जानते थे? नहीं, घर वालों को मेरे फ़ीस का नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था कि मैं उसकी फ़ीस पे करता हूँ। घर मेरी फ़ीस जो है वो मुझे अपने घर से मिलती थी, लेकिन उसकी जो है वो मैं डबल शिफ्ट करके उसकी फ़ीस पे करता था। तो क्या उन्होंने ये खुद डिमांड की थी कि आप मेरी फीस पे किया करें या आप खुद करते थे? जी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मेरे घर पे जो है वो ज़रा थोड़े मसले-मसाइल चल रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रही हूँ। तो मैं नहीं चाहता था कि वो यूनिवर्सिटी छोड़े, मैं चाहता था वो मेरे साथ पढ़ें, तो इसलिए मैंने फिर फ़ीस पे की उनकी और साथ ही पढ़ाया उनको। आप दोनों में से सबसे पहले मोहब्बत का इज़हार किसने किया था? जी, मोहब्बत का इज़हार मैंने किया था और मेरे करने के बाद उन्होंने फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लिया था। ये भी नहीं कि कोई टाइम माँगा था या कुछ। ये हमारी पूरी जितना भी बैच है हमारा 2000 से 16 2020 तक, उन सबको पता है, उन्होंने फ़ौरी एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऐसा कोई नहीं था कि इन्होंने कोई ऐसा कहा हो कि बाद में देखेंगे, मुझे टाइम चाहिए, नहीं। मैंने प्रपोज़ किया था और उन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये मोहब्बत का इतना लंबा अरसा किस तरह का आपका गुज़रा? क्योंकि अब जो है अब स्टोरी मुख्तलिफ हो गई, इख्तिताम को पहुँच गई है। जी, सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा है मेरा। जितनी भी टाइम गुज़ारा है 2016 से 2020 तक 4 साल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 साल बनते हैं। हमारा 6 सेमेस्टर तक जो टाइम है वो बहुत अच्छा गुज़रा है। 7 और 8 सेमेस्टर हमारा जो है वो क्वारंटीन में गुज़रा है। कोरोना था, लॉकडाउन था, तो हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हुए हैं। तो 6 सेमेस्टर के बाद से जो है वो थोड़ी दूरियाँ हुई हैं, ना हम मिल सके, लॉकडाउन वैसे ही था तो मिलने का भी बिल्कुल चांस नहीं था। उसके बाद 1-2 बार ही मिले और वो ये है कि लड़ाइयाँ भी काफ़ी हुई हैं, लेकिन लड़ाइयों का इतना इशू नहीं था। तो फिर अचानक ही, मतलब अब तो मैंने उससे ये कह दिया था कि मैंने रिश्ता लेके आना है आपके घर, तो हमने 28 अगस्त की शाम का मिलने का प्लान किया था और मैं आ गया लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद से नंबर भी उसका ऑफ जा रहा है, मतलब ब्लॉक किया हुआ है उसने मुझे। उसकी कज़न से मेरी बात हुई है तो उसको मैंने मैसेज कन्वे कर दिया था उसकी कज़न को कि उसको बता दूँ जहाँ उसने बुलाया था मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो जब तक वो नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा।
तो आखिर आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से वो आपको यूँ छोड़ के चली गई? मुझे कोई समझ नहीं आती ऐसी कोई वजूहात, कोई भी मुझे वजह समझ नहीं आ रही कि क्या वजह हो सकती है। मैंने तो मतलब अपनी तरह से पूरी कोशिश की है हर चीज़ उसको खुश रखने की, उसको 4 साल बिल्कुल खुश रखा है जितनी भी वो उसका साथ रही है। मुझे कोई ऐसी बात नहीं याद कि मैंने उसके साथ कुछ किया हो या उस वजह से मुझे छोड़ी हो, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इन 4 सालों में भी कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे छोड़ के जा सकती है या कुछ दूरियां हैं? जैसे कि आपने कहा कि कोविड का भी इतना अरसा रहा, हम दूर रहे एक दूसरे से, कांटेक्ट भी आपका नहीं हुआ उससे, और फिर बाद में आपकी उनकी कज़न के साथ आपका कांटेक्ट हुआ। तो आपको इस टाइम पीरियड में कुछ इस तरह नहीं लगा कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं? नहीं देखिए, लॉकडाउन में ये नहीं हुआ कि कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। लॉकडाउन में मैंने आपको कहा कि जैसे हम मिल नहीं सके आपस में क्योंकि लॉकडाउन था, फिज़िकली नहीं मिल सकते, वैसे मिल सके। वैसे तो हमारा फ़ोन वगैरह पे कॉन्टैक्ट था। अ, जब बस थोड़े दिन हुए हैं, थोड़ी लड़ाइयाँ हो रही थी। लड़ाइयाँ वैसे भी नहीं हो रही थी कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन लड़ाइयाँ कौन से बेसिस पे हो रही थी? देखिए, आपको पता है जब मोहब्बत होती है तो काफ़ी ज़्यादा वजह बन जाती हैं, घर वालों की वजह बन जाती है और भी काफ़ी मसले होते हैं। लेकिन मैं वो मसले सॉर्ट आउट करना चाह रहा था और मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि मैं कोई मसला नहीं है, मैं रिश्ता ले जाता हूँ आपके घर, आगे फिर देखी जाएगी। तो बस यही है, रिश्ते की बात करने के लिए ही बुलाया था उसको हफ्ते की शाम को और वो नहीं आई। तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं आई? जी, मुझे इसी बात की समझ नहीं आई अभी तक, क्यों नहीं आई। मैंने उसकी कज़न से भी पूछा, उसको एटलीस्ट पूछ के बताओ मेरे से क्या मसला है। कज़न भी कहती है उसकी कि मुझे कोई नहीं बात बता रही, वो आगे से कुछ बोलती ही नहीं है। तो मैंने बस मैसेज छोड़ा हुआ है कज़न के थ्रू, वो आ जाती है तो ठीक है, वरना मैं बैठा हूँ इधर ही लिबर्टी में ही हूँ। जब तक वो नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा। तो आखिर आप यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? आपको उम्मीद है कि वो वापस आ जाएगी आपके पास? जी, उम्मीद पे तो वैसे ही पूरी दुनिया कायम है। वो भी इंसान है, एक दिल कभी ना कभी तो पिघलेगा ना उसका। मुझे 10 दिन हो गए यहाँ पे हफ्ते की शाम से बैठा हूँ और आज पीर है। अ, तो बस बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन क्या 10 महीने 10 साल गुज़र जाए, मैं बैठा हूँ। मुझे पता है वो आ जाएगी। और जैसे कि आपने बताया कि उनकी शादी भी आई थिंक होने वाली है। जी, जी, शादी बिल्कुल होने नहीं वाली, रिश्ता तय हुआ है अभी। तो रिश्ता तय हो गया, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है और फ्रेंड जो है वो फ्रेंड भी मेरा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, मेरे साथ पढ़ता था। अब फ्रेंड का ये है कि अब उसको मैं कोई गिला नहीं कर सकता क्योंकि उसके घर वालों की जो है वो मर्ज़ी से हुआ है रिश्ता। फ्रेंड से मेरी बात भी हुई है, उसने मुझे कहा है कि मैं ज़रा अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, सीधी-सी बात है, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा। तो उसको भी मैं कोई कसूरवार नहीं ठहरा रहा, लेकिन मेरा बस ये डिमांड है कि वो एटलीस्ट मेरे से आके एक बार मिले बस। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई है, तो क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको नहीं बताया था कि हम उनके घर रिश्ता भेजेंगे? क्योंकि दोस्त तो बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आपस में बातचीत भी इसी सिलसिले में होती रहती हो। जी नहीं, बिल्कुल मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी उसके साथ। बस यही था कि उसने अचानक ही मुझे बताया, उसकी कज़न ने मुझे बताया बेसिकली कि उसका रिश्ता हो गया। फिर मुझे पता लगा कि मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है और बस ये है, मुझे जैसे ही पता लगा है तो मैं तो बैठा हूँ इधर ही। वैसे मैं बस ये डिमांड करूँ कि वो आ जाए मेरे पास, एक बार मिल ले मेरे से। और अब आप क्या चाहते हैं और हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, ऑडियंस को मैं क्या पैगाम दूँ? बस मैं परी को ही पैगाम दे सकता हूँ कि वो आ जाए मेरे से एक बार मिल ले। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, वो जब मर्ज़ी आना चाहे मैं आपको इधर ही मिलूँगा लिबर्टी में। बस आप आ जाओ एक बार और मिल लो एक बार। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि परी आपने उनका नाम रखा है या उनका रियल नेम है? नाम के पीछे की क्या स्टोरी है? जी, नाम मैं खुद डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, रियल नेम उसका मैं नहीं बताना चाह रहा, उसका निकनेम परी है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, नोमान की मोहब्बत बड़ी कहानी आपने उन्हीं की ज़बानी जानी कि कैसे मोहब्बत का आगाज़ हुआ और कैसे इख्तिताम तक पहुंचा। आखिर ऐसे केसेस हमारे माशरे में बढ़ते क्यों जा रहे हैं, ये सवाल लम्हा-ए फ़िक्रियाँ है। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।